सभी को नमस्कार भाइयों। अभी जो दिल्ली के अंदर जो कांड हुआ है, अभी मैं और मनोज जी आज यहाँ मिले और इस संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भाइयों को भी इस बारे में पूरी जानकारी दें और आपको जागरूकता लाएं, सजगता लाएं इस विषय में। तो अभी जो कांड हुआ है, हत्या कर दी गई है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं कस्टमर ने बुला के। तो इस संबंध में आप आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं और मनोज जी आपको बताएंगे इसके संबंध में। मनोज जी बताइए। जिस प्रकार से हमारे एक चालक भाई की ऐसे मैं बयान नहीं कर सकता किस प्रकार से उसकी हत्या की गई है एक ओला कस्टमर के जरिए, और उसकी संवेदना उसके परिवार वालों के प्रति हमें संवेदना है कि उसके परिवार वालों को इस वक्त शक्ति प्रदान करे उस दुख की घड़ी के अंदर। और कई जो दिल्ली में जो ड्राइवर्स यूनियंस हैं वो अपने हिसाब से जो भी उसकी आर्थिक सहायता कर सकते हैं उस परिवार के लिए की जा रही है। मगर दोस्तों, एक सोचने वाली बात है कि कंपनी जब भी कोई हादसा होता है तो कंपनी उस हादसे को लेकर ये कहते हैं कि ये ड्राइवर हमारी कंपनी में सर्विस नहीं दे रहा था, बल्कि प्राइवेट कोई बुकिंग कर रहा था। उसका डाटा जो क्लियर कर दिया जाता है, तो ये एक कंपनी की जो मेंटलिटी है, सोच है, ये हमको बेवकूफ़ समझती है कि कुछ भी हादसा हो जाए हमको एक पैसा नहीं देना है, ड्राइवर का सारा डाटा क्लियर कर दीजिए, उसका हमारा रिकॉर्ड मिल जाए। मगर दोस्तों, यकीन मानिए, कोई भी ड्राइवर जो दिल्ली में जो हादसा हुआ है वो रात के 2 बजे को 400 रुपये बुकिंग के लिए तो जाएगा नहीं। सही बात। तो ये बात बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाली बात है कि कंपनी का जो ये स्पष्टीकरण आया है, बिल्कुल एक तरह से उसको दरकिनार करके और हमें अब संगठित हो जाना चाहिए। दोस्तों, हमारी जो ये मांग है कि जो कस्टमर है जो फेक आइडिया बनाते हैं, फेक आइडिया से गाड़ियाँ बुक करते हैं, जयपुर में ऐसी कई वारदातें हुई है और देखने को मिली कि वो बिल्कुल गलत तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई है हमारे कई चालक भाइयों की। तो हमारी जो पुरानी सबसे महत्वपूर्ण मांग की सुरक्षा को लेकर कि जितने भी ये ऑपरेट यूज़र हैं, ओला यूज़र, ऊबर यूज़र, वो अपनी फेक आइडिया बनाते हैं, अजीब अजीब गरीबों नाम से आइडिया बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी KYC कराई जाए। जिस प्रकार से हमारे तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आधार कार्ड मांगे जाते हैं और क्या बोलते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन मांगे जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी ये मांग है कि ड्राइवर के प्रति तो इतने आप रूल्स आप लगा देते हो, उसके बावजूद भी ड्राइवर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराता है कंपनी को। उसके बाद ये चीज़ एक समझने वाली बात है कि कस्टमर के लिए ये चीज़ क्यों नहीं लाओ, कि कस्टमर की क्या कौन सी ऐसी प्राइवेसी भंग हो जाती है। तो कंपनी हमें कहती है आप कस्टमर की प्राइवेसी भंग हो जाएगी। अरे कस्टमर की प्राइवेसी के कारण क्या आप चालक भाइयों को क्या आप बलि का बकरा समझती हो कि वो कस्टमर कुछ भी चालक भाई के साथ कुछ भी कर दे है? और कुछ भी उसके निर्मम हत्या कर दे और कंपनी कह दे कि हमारे मनोज जी, ये तो हाथ खड़े कर देती कंपनियां। तो आप जिन कंपनियों में चल रहे हो, ओला उबर में, कोई सुरक्षात्मक जो एक आपका अधिकार है सुरक्षा के तरीके से, वो तो इनको कोई है ही नहीं है। ना सरकार इसमें सहयोग कर रही है और ना ही कंपनी सहयोग कर रही है। आप मरो कंपनी की तरफ से, कंपनी आपको कोई सहयोग नहीं कर रही है। कंपनी तो हाथ खड़े कर देगी, ज्यादा करोगे तो ऑफिस बंद करके स्टाफ भाग जाता है या फिर अकाउंट डिलीट कर देगा कस्टमर का। तो इसको लेके हमको संगठित होकर इस पे कोई एक सुदृढ़ डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारे को एक एक्यूरेट डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारी सुरक्षा बने, हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। नहीं तो अभी देखिए, कई कहते हैं कि स्टेट वाइज प्रॉब्लम है, सिटी वाइज प्रॉब्लम है। नहीं, ये हम सबकी ड्राइवर भाइयों की प्रॉब्लम है। ये आप सही कह रहे हो जी। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके सारे शिकार चालक भाई हो रहे हैं। पहले देखा जाता था कि जो आजकल ये जो पत्रकार है, जो तथाकथित पत्रकार है, ये हमारे को ऐसे पेश करते थे कि हम कोई हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्रिमिनल हैं और सारे वारदात ड्राइवर्स करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो आज जो घटना हो रही है, जो पिछली जो घटना हुई है, जिसमें देखा गया है कि अब इसका फ़ायदा ये जो यूज़र्स हैं ये उठाने के तैयार हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे वारदातें हुई हैं जहाँ पर ड्राइवर का कोई रोल्स नहीं है, ड्राइवर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है और कंपनी के मुताबिक रूल्स पे चलता है और कस्टमर उसकी निर्मम हत्या कर देता है एक 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख की गाड़ी लूटने के लिए। तो कंपनी इस चीज़ को उस तरीके से पेश करती है कि साहब, हम कस्टमर को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, कस्टमर तो हमारे माई बाप हैं और हम कुछ उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। हम तो सिर्फ ड्राइवर को निचोड़ेंगे, ड्राइवर के लिए सब कुछ करेंगे। तो कंपनी एक चीज़ जान ले, ड्राइवर का ज़्यादा इम्तिहान ना लें। जिस ड्राइवर ने आपको पैसा कमा के दिया है, जिस ड्राइवर के बदले तुम्हारा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, 4 लाख करोड़ की कंपनी आपको खड़ी करके दी है। आप जब ड्राइवर की सीट पर बैठोगे, मैं कंपनी के भावेश अग्रवाल को चेतावनी देता हूँ कि भावेश अग्रवाल, तू अगर बिजनेसमैन हुआ है तो ड्राइवर को पीछे हुआ है। तू कहता है
कि ड्राइवर को हम रोजगार देते हैं। ओला कंपनी कभी रोजगार नहीं दी थी। जब ड्राइवर मेहनत करता है, राइड पे जाता है, मेहनत करता है, रिक्स उठाता है, रात के 2 बजे अपने परिवार बच्चों को छोड़कर रात भर गाड़ी चलाता है, तब जाकर ड्राइवर की जेब में पैसा आता है और तुम्हारी कंपनी चलाने के लिए पैसा आता है। किस चीज़ के आप कह रहे हो कि ड्राइवर को हम काम देते हैं? किस चीज़ का काम देते हो? ड्राइवर इतनी मेहनत करता है, ड्राइवर गालियाँ सुनता है। अरे काम दे रहे होते तो मनोज जी ड्राइवर सुसाइड कर रहा होता क्या? ड्राइवर आत्महत्या कर रहा होता क्या? ड्राइवर के मर्डर हो रहे होते क्या? ना किसी प्रकार की सुरक्षा है, ना ही कोई आर्थिक आपका मॉडल अच्छा है, फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग नहीं है ड्राइवर, और सोशली भी कोई स्ट्रांग नहीं है। पहले लोग ड्राइवर साहब बोलते थे और आज ड्राइवर बोलते हैं। पहले लोग ड्राइवर के साथ में साहब लगाते थे, आज ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर की वैल्यू तक गिराई है इन कंपनियों ने, ड्राइवर कौम की वैल्यू तक गिराई है इन लोगों ने। दोस्तों अभी मौका है, जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों ही नाजायज है। और मैं तो आपको मानता हूँ कि अगर आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है, हमें ज़्यादा पैसा नहीं दे रही है, कोई बात नहीं, ना दे, ठीक है। हम भूखे नहीं मर रहे। जिसको पोसाएगा ऑल ओवर में काम करेगा, जिसको नहीं पोसाएगा ऑल ओवर में काम नहीं करेगा। मगर जो ऑल ओवर में काम कर रहे हैं उसकी सुरक्षा सबसे पहले सुनिश्चित करें कंपनियां। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि उसका परिवार आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है। अगर वो सक्षम होता तो आज तुम्हारी गुलामी नहीं कर रहा था, वो तुम्हारे जैसे ओला ऑफिस खोल के वो भी एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता था। आज वो तुम्हारे यहाँ 2000 कमाने की लालच में काम करता है, मगर 2000 के बदले तुम उसको क्या दे रहे हो? 1300 रुपये, 800 रुपये का काम दे रहे हो, इसमें वो अपने खर्चा चलाएगा, गाड़ी किस्त पे करेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज भी तुमको ओला उबर से शोषण मुक्त होना है तो संगठित हो जाओ, और संगठित होकर ऐसा एक इन कंपनियों को सबक सिखाओ कि जिससे ये कंपनियां ओला और उबर के कस्टमरों की KYC कराए, उनकी फर्जी आइडिया बंद हो और एक सुरक्षित कानून बने ड्राइवरों के लिए, तब जाकर कुछ ही हो सकती है। ना दोस्तों, कुछ ही चीज़ नहीं होगी। अपने परिवार को दुख और पीड़ा के अलावा आप कुछ नहीं दे सकते हो। और ये ओला और उबर को मैं एक कहना चाहता हूँ, कंपनी के जो भी ओनर हैं, अपने सिस्टम में बदलाव कीजिए, कस्टमर की KYC कराइए, नहीं तो और एक प्रॉपर कंपनसेशन मॉडल बनाए जिसके अंदर उसको किसी भी अगर कोई दुर्घटना होती है, गाड़ी में दुर्घटना होती है, ऐसे खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रॉपर उसका आने वाला परिवार तो सुरक्षित हो। कुछ मॉडल ही नहीं है किसी तरीके का, ना सरकार इसमें कर रही है इंटरफेयर, ना ही कंपनी को। तो बस आपका काम चल रहा है, कंपनी को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सारे रूल्स और रेगुलेशन क्या ड्राइवर के ऊपर ही आप भोगते हो? सारे रूल्स ड्राइवर के लिए है, कस्टमर के लिए क्या रूल्स है? सही बात है। कस्टमर की क्या आप उसको कोई नोटिफिकेशन डालती हो कि ड्राइवर से आप जिद बेच ना करें, ड्राइवर से आप तरीके से पेश आएँ? जो बिल आता है कंपनी के अकॉर्डिंग आता है, ड्राइवर कोई अपनी तरफ से फेर बदल नहीं कर सकता उसके अंदर। सही बात। सारे रूल्स आपके हैं। अगर आप कस्टमर को कुछ भी पे नहीं करते हो, यहाँ तक कि अगर अगर यहाँ पे अगर 10 मिनट की डिस्टेंस होगी तो आप कस्टमर को सिर्फ 2 मिनट दिखाते हो, ये गाड़ी 2 मिनट में आ जाएगी। जब 10 मिनट में आने वाली गाड़ी 2 मिनट में कैसे आएगी? उसके बाद में जो झगड़ा होता है उसमें आपका कोई इंटरफेयर नहीं होता है। उसके बाद में कस्टमर गाली गलौज करता है, कस्टमर ड्राइवर को कुछ भी कर सकता है, तो उसमें आपका कोई इंटरफेयर नहीं होता। कह देते हो साहब कि इसमें साहब ड्राइवर की गलती थी, ड्राइवर हमारी गाड़ी में ड्यूटी नहीं कर रहा था, तो उसको मार दिया जाता है, तो तुम्हारे ऑफिस आप शटर डाउन करके पूरे इंडिया के लिए मैसेज दीजिए मनोज जी। पूरे इंडिया में मतलब अपन को यूनाइटेड होने की जरूरत है, जब भी अपन लड़ाई और से जीत पाएंगे। जब तक आप यूनाइटेड नहीं होगे, जब तक आप संगठित नहीं होगे, तब तक कुछ नहीं होने और वाला। ये विदेशी कंपनियां हैं, इन विदेशी कंपनियों से आप जब भी जंग जीत सकते हो जब आप संगठित होगे। संगठित होने के लिए आपको एक मंच पर आना पड़ेगा। मतलब तमाम यूनियनों को, तमाम हिंदुस्तानी जितने भी कैब चालक यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, उन सबसे मेरा निवेदन है, इन सबको एक कीजिए, तब जाकर कुछ होगा। वरना इनके आगे तो बल बिलाते रहो, कुछ भी करते रहो, ये कंपनियां नहीं सुनेगी। ये कंपनियां कोई अलग ही रणनीति चल रही है। कस्टमरों को तो ये बिल्कुल भी टच ही नहीं करना चाहती, कंपनी को छूना भी नहीं चाहती, कस्टमर को छूना भी नहीं चाहती। कस्टमर तो ये इनके लिए भगवान है, ड्राइवर इनके लिए शैतान है। ड्राइवर इनको कमा के देता है, ड्राइवर के वजह से इनका सारा बिजनेस चलता है। ड्राइवर कमा के देगा तब इनका बिजनेस चलेगा। कस्टमर को तो ये इतना सा भी परेशान नहीं करना चाहते। पता नहीं कस्टमर इनका क्या लगता है, क्या रिलेटिव है, कोई मतलब नहीं है। मगर ड्राइवर की जान इतनी सस्ती है कि ये मरने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है कि यूनाइटेड होजिए। पूरी दुनिया में ड्राइवर का जो एक नाम है वो इस तरह से ख़राब मत कीजिए। क्या सोचते होंगे दूसरे देश वाले कि इंडिया के ड्राइवर्स के अंदर क्या इतने से भी यूनिट नहीं कि अपने एक बंदे के लिए कुछ कर पाएँ। बस इतना ही निवेदन करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो अपना ड्राइवर भाई जिसके साथ
ये हुआ है, ये सबको पता चले और सभी इसके लिए प्रॉपर एक्शन ले, प्रॉपर संगठित हो, एकता अपनी मजबूत करें। धन्यवाद। सारथी एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। नमस्कार।